हसन हुसैन की याद में अजीम शान मजलिस का आयोजन, अमन चैन और इंसानियत का दिया पैगाम। काशीपुर मोहल्ला बासफोरान स्थित हलवाई चौक पर अंजुम गुलिस्तान रजा कमेटी की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की याद में एक अजीम शान मजलिस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत की, शहीद करबला खिराजाए अकीदत पेश की। मजलिस की निजामत कारी महमूद रजा ने की, जबकि सरपरस्ती शहर इमाम मुफ्ती फैजान साहब ने की। इस अवसर पर भगतपुर से आए मुफ्ती मुकर्रम साहब तथा दड़ियाल सुवार से तशरीफ लाए मुफ्ती फैजुल रहमान ने अपने प्रभावशाली बयान में करबला की महान कुर्बानियों का जिक्र करते हुए बताया कि किस प्रकार इमाम हसन और इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ भूखे प्यासे रहकर भी सबर साहस सत्य का दामन नहीं छोड़ा तथा जुल्म और अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उलेमाए किराम ने कहा कि करबला में पैगाम इंसानियत, सबर, त्याग और हक की राह पर डटे रहने की सीख देता है। उन्होंने युवाओं से इमाम हसन और इमाम हुसैन की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कारी गुलाम यासीन साहब ने तकरीर और नात पेश कर महफिल को रूहानी रंग में रंग दिया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, या हसन या हुसैन, हम हुसैनी हैं जैसे नातों ने उपस्थित लोगों का भाव विभोर कर दिया। शहर इमाम मुफ्ती फैजान साहब ने अपने संबोधन में कहा कि यदि हम इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बताए हुए रास्ते पर चले तो जीवन की अनेक परेशानियों का सामना स्वयं मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि करबला का संदेश आज भी पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। मजलिस के दौरान माहौल पूरी तरह गमगीन और अकीदत से सराबोर रहा। उपस्थित लोगों की आंखें नम थी। अंत में सलाम पेश किया गया तथा देश और दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली के लिए विशेष दुआएं की गई। इस अवसर पर मंच हाफिज सलीम, हाफिज मुबीन, हाफिज यामिन, इमाम हजरत तथा जफर मुन्ना मौजूद रहे। वहीं कमेटी के आरिफ असगर अली, मोहम्मद अजीम, नौमान अनस, मोहम्मद आफ्ताब सलीम, अमन आकिब, शमशेर अली, मोहम्मद इकराम, अल्तमश बड़ी संख्या में मौजूद रहे। मजलिस का समापन सलाम और सामूहिक दुआ के साथ हुआ, जिसमें मुल्क में अमन, भाईचारे और इंसानियत की सलामती की दुआ मांगी गई। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। को पीना, आप बताएं वो इमाम अली मकाम कैसे पी सकते थे जब एक आम आदमी, आम मोमिन, बंदाए मोमिन रोजे की हालत में अल्लाह की मर्जी के बिना पानी नहीं पी सकता, तो करबला के अंदर इमाम अली मकाम अल्लाह की मर्जी के बिना कैसे पानी पी सकते? वो भी नहीं पी सकते अल्लाह की मर्जी के बिना पानी। और यहाँ थोड़ी सी और इसको खोल लीजिए, इमाम अली मकाम प्यास से नहीं तड़प रहे थे, बल्कि इमाम अली मकाम बचपन में थे। उनके नाना हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे को ज़बाने मुबारका चुसा करके मुस्तफा ने करबला के अंदर प्यास को लेकर के आए। कुरान नाज़िल 40 साल के बाद। मैं कहीं दूसरी तरफ नहीं जा रहा, लेकिन आपको समझाने के लिए बता, जंग क्यों हुई, किस बात को लेकर के हुई? जब अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लेकर के आए, 40 साल तक ऐलान नबूवत नहीं किया। नबी थे, ऐलान नहीं किया। ना होना अलग और ऐलान करना अलग। नबी थे, नबी उस वक्त भी नबी थे जब माँ के शिकम में थे, उस वक्त भी नबी थे जब आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मिट्टी और पानी से बनाया जा रहा था। तफसील की तरफ नहीं जाना है। उस वक्त भी नबी थे जब नबी तशरीफ लेकर के आए। 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाया, कुरान नाज़िल होना शुरू हो गया। आयत करीमा नाज़िल हुई, वअंज़िर अशीरतक अल-अक़रबीन, कहा महबूब अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइए। लोगों के दिल भेड़ों से ज्यादा सख्त थे, हत्ता कि जुल्म किया जा रहा था। कोई यतीमों पर जुल्म करता, कोई मार देता, कोई जुल्म करता, कोई किसी पर तकलीफ देता, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। ऐसे तरीके अलग अलग तरीके से जुल्म किए जा रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ाहिल जिंदगी 63 साल हुई। सरकार ने अपने जिंदगी हयात के अंदर कानून बनाना शुरू कर दिए। शरीयत इस्लामिया के कानून बनना शुरू हो गए। कुरान अज़ीम नाज़िल होना शुरू हो गया। कुरान की आयत नाज़िल शुरू हो गई। कभी शराब की हुर्मत पर कुरान नाज़िल हो रहा है, कभी झूठ की हुर्मत पर कुरान नाज़िल हो रहा है, कभी ज़िना की हुर्मत पर कुरान नाज़िल हो रहा है, और कभी नमाज के फ़ज़ाइल पर कुरान नाज़िल हो रहा है। सुभान अल्लाह, नारा लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, वस्ल के आला हज़रत फैज़ाने शहीदाने शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नूरुर रहमान साहब क़िबला। सुभान अल्लाह, बैठ जाइए, बैठ जाए, बैठ जाए।